हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों आज हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं एसएससी जीडी में जहां से क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को मैंने उसमें कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एसएससी जीडी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले उन टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेल एवं उनसे संबंधित ट्रॉफियों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद खेल एवं प्रत्येक टीम में शामिल खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ से भी दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद फसल एवं उससे संबंधित क्रांतियाँ, यहाँ से भी दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद भारत के शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, यहाँ से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, दोस्तों जो वाद्य यंत्र एवं वादक हैं इनसे भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शास्त्रीय नृत्य एवं उससे संबंधित व्यक्ति, दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के भाग, दोस्तों भारतीय संविधान के भाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुसूची एवं विदेशी स्रोत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं आपको पीडीएफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जनगणना को कवर किया है। यहाँ पे दोस्तों इसमें जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर किया है। जैसे कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। 2011 की जनगणना का क्रम 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। विषय क्या है, शुभंकर क्या है जनगणना का। इसके बाद में जो भी साक्षरता दर वगैरह है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष 1951, 1921। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में। उसके बाद सबसे छोटा राज्य, बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, लिंगानुपात, सब सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर किए गए। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों जनगणना से रिलेटेड सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पीडीएफ में मैंने सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर किए हैं। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। दोस्तों जितने भी टाइप के जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक है खेल एवं ट्रॉफियाँ। यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी टाइप के खेल और उससे संबंधित कप और ट्रॉफियाँ होती हैं सारे को टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे डूरंड कप, फीफा कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू कप, निजाम कप, इन सभी का संबंध किससे होता है, फुटबॉल से। फिर थॉमस कप, उबेर कप, सुधीर रमन कप, इन सब का संबंध किससे होता है, बैडमिंटन से। तो दोस्तों इसी टाइप से जितने भी टाइप के खेल वगैरह होते हैं, कप ट्रॉफी होते हैं, उन सभी को कवर किया है। यहाँ पे बैडमिंटन से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड हो गया जितने भी होते हैं, यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड हो गया जितने भी कप ट्रॉफी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोल्फ से रिलेटेड जितने कप ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, रोइंग, वर्धमान ट्रॉफी, भारोत्तोलन, किंग्स कप, बॉक्सिंग, डर्बी कप, घोड़ा दौड़, जितने टाइप के दोस्तों कप और ट्रॉफी होते हैं सारे ही कवर किए हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ से कौन से खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं, यहाँ से भी दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे खेल को कवर किया। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इसमें 11 प्लेयर होते हैं तो आंसर हो जाएगा 11। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, आइस हॉकी में 6 होते हैं। इस टाइप से जितने भी खेल होते हैं उनमें एक टीम में जितने खिलाड़ी शामिल होते हैं सभी को मैंने कवर किया है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला टॉपिक है
फसल एवं उससे संबंधित क्रांति। दोस्तों फसल एवं उससे संबंधित क्रांतियाँ, कौन सी क्रांति किस फसल से संबंधित है, यहाँ से भी दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ इसको भी मैंने कवर किया है। जैसे व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास से संबंधित होता है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से संबंधित होता है। इसी तरह के दोस्तों जितने भी टाइप की क्रांति होती हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। जैसे कि सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित होती है। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित होती है। जिस टाइप्स जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं क्रांतियों से लेकर मैंने सारे ही कवर किए हैं। जैसे कि स्लेटी क्रांति धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित होती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्य, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सारे कवर किए हैं। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरल से, कथक उत्तर प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, इस टाइप से जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको कवर किया है। इसके बाद दोस्तों लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारत के प्रमुख लोक नृत्य जैसे छऊ हो गया, पाइका हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, फगुआ हो गया, सारे के सारे लोक नृत्य झारखंड के हैं। इसके बाद दोस्तों कठपुतली हो गया, घूमर हो गया, पनिहारी हो गया, तेरा ताली हो गया, कालबेलिया हो गया, सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के? राजस्थान के हैं। इसी तरह के सारे असम के हो गए, गोवा के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, गुजरात के हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए। तो दोस्तों जितने भी राज्य के लोक नृत्य होते हैं यहाँ पे मैंने सभी को कवर किया है। देख सकते हैं आप सारे लोक नृत्य को कवर किया है। अब दोस्तों इसके बाद प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने जितने भी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी को कवर किया है। यहाँ पे जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, इन सभी का संबंध दोस्तों किससे है? तो आंसर होगा सितार से। ऐसे यहाँ पे दोस्तों विश्वमोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावड़ा, श्रीकृष्ण नलिन, इन सभी का संबंध गिटार से है। इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सभी को कवर किया है। यहाँ पे जैसे हो गया अजमत अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, इन सभी का संबंध सरोद से है। इसके बाद अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुंदई महाराज, इन सभी का संबंध दोस्तों तबला से है। यहाँ पे दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैंने इस PDF में कवर किया है। जैसे पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, सभी का संबंध बांसुरी से है। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, शहनाई से दोस्तों, इन सभी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा शहनाई वादक। ऐसे दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी को कवर किया है। जैसे भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, इन सभी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा संतूर से। ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, इन सभी का संबंध किससे है? मृदंग से। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो दोस्तों इसी वीडियो में आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं नृत्यक, यहाँ से भी दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ इस टॉपिक को भी कवर किया है। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुण डे रुक्मिणी देवी, मालविका, राम गोपाल, लीला जैक्सन, इन सभी का संबंध है भरतनाट्यम से है। उसके बाद लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, इन सभी का संबंध जो है दोस्तों कथक नृत्य से है। ऐसे ही हेमा मालिनी, श्री देवी, कला देवी, के कल्याणी अम्मा, इन सभी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। इस टाइप से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को इस टॉपिक में कवर किया गया है। जैसे कि झाबेरी बहनें, रीता देवी, कलावती देवी, सविता देवी, मणिपुरी, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा कुचिपुड़ी से। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक हो गया मात्रक। मात्रक से भी दोस्तों
हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मात्रक से रिलेटेड भी दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि ऊष्मा का एसआई या एमकेएस मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ऐसे ही दोस्तों प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी टाइप से जितने भी टाइप के मात्रक होते हैं सभी को कवर किया गया है। जैसे कि विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, इसका मात्रक क्या होता है? तो आंसर होगा वोल्ट। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। इस टाइप से दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। जैसे रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम भी होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इस टाइप से दोस्तों जितने भी मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से भी भारतीय संविधान के जो भाग हैं यहाँ से भी दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको भी कवर किया है। यहाँ पे जैसे भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता से संबंधित होता है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित होता है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। इस टाइप से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन भाग से बन सकते हैं 22 भाग को यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे कि भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित होता है, भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित होता है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित होता है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित होता है। तो दोस्तों जितने भी भाग हैं 22 भाग को यहाँ पे कवर किया गया है। इसके बाद में 12 अनुसूचियाँ, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे अनुसूची को भी कवर किया है। जैसे अनुसूची 1 देश और राज्य, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितने सदस्य किस राज्य से भेजे जाएंगे इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 में SC ST के लिए व्यवस्था की गई है। अनुसूची 6 में दोस्तों ST यानी ममता के लिए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन यहाँ 4 राज्यों के लिए ST की व्यवस्था की गई है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सारे कवर किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो आंसर होगा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो दोस्तों आंसर होगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। अब इसके बाद में दोस्तों विदेशी स्रोत, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया है। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो उसके सामने लिखा गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। अब इसके बाद आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आयरलैंड के संविधान से। जैसे यहाँ पे अब हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन। कनाडा का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया दोस्तों? संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। जापान से अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस टाइप से दोस्तों जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं रूस से। इस टाइप से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर किया गया है। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक आपका है प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक और राजधानी, यानी किस राजवंश की स्थापना किसने की थी और उसकी राजधानी कहाँ थी। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, राजधानी वैशाली थी।
नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। राजधानी पुरुषपुर थी। हूण वंश की स्थापना तोरमाड़ ने की थी। राजधानी सियालकोट थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। इस टाइप से दोस्तों जितने भी टाइप के राजवंश और संस्थापक हैं सारे के सारे यहाँ पे कवर किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस PDF का लिंक जो है, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइप की क्वेरी होती है तो दोस्तों आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।